कैसे है और किस तरह से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। आप जानते हैं कि जब हम प्रीलिम्स की यहां पर बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको कई कोर्स के साथ डील करना पड़ता है, जिसमें हिस्ट्री, जिसका सिलेबस मैंने आपको बताया, क्या हम पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस। ये बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या क्या सेगमेंट्स हमारे लिए हैं यहां पर और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से किसी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे आप कहते हैं कि सर इकोनॉमी, सवाल है कि इकोनॉमी के सिलेबस को जो है वो पूरा आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जीएस के ये पांचों सब्जेक्ट यहां पर पूरे होंगे, प्लस 15 क्लासेस करंट अफेयर्स की होंगी, प्लस 10 क्लासेस जो होंगी वो डाउट क्लियरिंग की होंगी इस 99 के बैच में, जो शायद 10,000 के बैच में भी कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। पहला, यानी कि इकोनॉमी क्या होती है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आप लोग अपने आप से क्वेश्चन बताइए। जहां पर सबसे पहले टीचर ने कराया है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। चलिए सब लोग मुझे बताइए, आगे हम लोग बात करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन चरणों में हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इकोनॉमी को वेलफेयर इकोनॉमी के रूप में कहा जाता है। कल कितने लोगों ने यह पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी। ये किस तरह की अर्थव्यवस्था है, इसको किस तरह की अर्थव्यवस्था के रूप में जो है हमारे संविधान में कहा गया है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है वो होता है राष्ट्रीय आय की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होती है, क्या राष्ट्रीय आय और जीडीपी सेम होती है या दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग हैं। तो ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे आज नीति आयोग है तो प्लानिंग करके हम अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ना। गरीबी और बेरोजगारी, इस पर अभी आपने देखा आज की क्या खबर आई है। अगर आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आज खबर आई है कि जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर लगभग 15 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है गरीबी और बेरोजगारी, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, मुद्रा और बैंकिंग, यानी ये हमारी इकोनॉमी का कोर होता है जिसके माध्यम से बड़ा पैसा इकोनॉमी में रन करता है। नेक्स्ट वन, टैक्सेशन सिस्टम, जैसे आप जीएसटी के बारे में लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो ये आपको तैयार करना और ये 99 के बैच में हमने कवर कराया है। नेक्स्ट वन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, अभी लगातार इस पर चर्चा चल रही है और इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम पूरे विश्व के साथ व्यापार करते हैं जैसे चीन के साथ, तो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो क्या होता है, निगेटिव चला जाता है। नेक्स्ट वन, विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, लगातार हम फॉरेन ट्रेड पे बात कर रहे हैं। कृषि एवं भूमि उपयोग नीति, यानी एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज पॉलिसी। तो एग्रीकल्चर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद लगभग 9 से आसपास क्वेश्चन कहां से आते हैं, नियरली 8 to 9 क्वेश्चन जो है वो सोशल इनिशिएटिव, जैसे गरीबों के लिए कौन सी योजना है, जैसे महिलाओं के लिए कौन सी योजना है, बच्चों के लिए कौन सी योजना है, इनके माध्यम से स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना है, ठीक है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा बैंक, ये सारे चीजों के बारे में। तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। नेक्स्ट वन, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी, प्रमुख सरकारी पहल और नीतियां, यानी कि मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, प्रमुख सरकारी पहल और नीतियां। नेक्स्ट वन, सम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म, कुछ आर्थिक और वित्तीय शब्दावली, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इसको भी कवर किया गया है इसके अंतर्गत। तो आप जैसा देख सकते हैं कि काफी चीजें इसके साथ कवर हो चुकी हैं। तो आप ये 99 में ये सब कुछ मिल रहा है जो शायद 10,000 के बैच में